हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन एफ शेयर कर रही थी और हमें इस पार्ट की स्टार्टिंग में ना विंग को दिखाया जाता है, जो ना मतलब रो रहा था और ना वेंचिंग उसको ना संभाल रही थी। तो ना हमारा विंग ना थोड़ी देर बाद शांत होता है और वो कहता है कि मुझे ना अपने मम्मी पापा से और चैंग और मतलब मेरी सीजे से बात करना है, आप सब लोग बाहर जाइए बोलता है। तो ना ऐसा बोलता है तो हमारा लैंसन ना विंग के पास आना चाहता था, लेकिन विंग ने मना कर दिया। तो वो भी ना बाहर चला आता है और बाकी लोग भी बाहर चले जाते हैं और वेंचिंग भी चली जाती है, नर्स भी चली जाती है, सब लोग चले जाते हैं। और उस रूम में ना हमारा विंग और उसके मदर फादर, उसके गागा और सीजे थे। तो ना हमारा विंग कहता है कि मम्मी पापा, मैंने सब ख़राब कर दिया ना, मैंने सब ख़राब कर दिया ना। जब से आपकी लाइफ में आया हूँ सब गड़बड़ ही करता हूँ, कुछ अच्छा तो करता हूँ नहीं। मैंने सब गड़बड़ कर दी ना, ऐसा बोल रहा था। और उसको बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि मेरी वजह से सब कुछ गलत हो गया, उसको लग रहा था। और हमारा जो चैंगचन है ना, वो ना कहता है कि विंग ऐसा क्यों कह रहे हो भाई। तो ना विंग कहता है कि मुझे पता है मेरी वजह से सब गड़बड़ होती है, सब गलत मेरी वजह से होता है। नहीं तो आज आप दोनों की शादी थी, आप दोनों की शादी कितने अच्छे से हो जाती। मेरी वजह से आप लोग यहाँ पर हो, हॉस्पिटल में हो। तो मैं क्या करूँ? और मैं क्या करूँ? मैंने तो उसे छोड़ दिया था ना, लेकिन फिर वो मेरे सामने आ गया। आपके साथ शादी होने वाली थी उसकी, तो मैं क्या करता? मुझे नहीं पता है। मैं तो जैसे तैसे रह रहा था ना, लेकिन जब मम्मी पापा ने कहा कि तुम किसी और से शादी कर लो, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। मैं शादी नहीं कर सकता था किसी से भी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं लहसन को धोखा दे दूँगा, इसीलिए मैं ना किसी से शादी करना नहीं चाहता था, ऐसा बोलता है। और वो ना ऐसा बोल रहा था और कह रहा था कि मेरी वजह से ही सब गलत होता है, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसा बोलता है। उसके बाद ना वो रो रहा था, अचानक से कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ गया है मैं क्या करूँगा। मैं ना यहाँ से चला जाऊँगा। मैं आप सब लोगों को ना आपके लाइफ में ना ऐसे मतलब स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता मेरी वजह से। मैं ना आप लोगों की लाइफ से चला जाऊँगा, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना, आप लोग सब अच्छे से रहोगे ना। मेरी तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो ना मैडम यूँ कहते हैं कि विहिंग क्या कह रहे हो? तो ना विहिंग कहता है कि क्या बोलूँ मदर, और क्या बोलूँ? जब से आपकी लाइफ में आया हूँ कुछ ढंग का तो किया नहीं है मैंने, कुछ अच्छा तो किया नहीं है। सब तो आप लोग करते हो ना मेरे लिए, मेरी केयर करना, मुझसे प्यार करना, मेरा ख्याल रखना, सब कुछ तो आप लोग करते हो। और आपने और पापा ने मुझे एक चीज़ मांगी, मैंने वो भी दे नहीं पाया आपको, तो मैं क्या कहूँ? ऐसा बोल रहा था वो। तो ना हमारी जो मैडम यू है ना, वो कहती हैं कि विहीन, मैं अगर कहूँ कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग कर दूँगी तो तुम क्या बोलोगे विहीन? तो ना विहीन ना अपने मतलब बेली को हक कर लेता है और कहता है कि नहीं मदर, ऐसा नहीं हो सकता बोलता है। तो ना वो समझाती हैं कि तुम भी तो हमारे बच्चे हो ना, मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूँ ना, ये भी तो तुम्हारे फादर है ना। तो हमसे हमारा बच्चा मतलब तुम खुद को दूर कर लोगे तो हम कैसे जिएंगे विहीन? तो विहीन कहता है कि लेकिन मैं तो अनाथ हूँ ना, मैं तो आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना बोलता है। तो ना हमारी जो मतलब मैडम यू है ना, वो ना अपने बच्चे को हक कर लेती हैं, मतलब विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हें कब कहा कि तुम हमारे सगे नहीं हो या फिर क्या हो, नहीं हो? हमने कब कहा बेटा? और मेरे लिए तुम मेरे बेटे ही हो, और ऐसा क्यों सोचते हो? और ना
उसके फादर भी आते हैं और कहते हैं कि विहिंग ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें मत सोचा करो ना, तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तो प्रेग्नेंट भी हो और ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें सोचोगे। तो ना हमारा जियांगचन ना वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो ना, मुझे अपना गगा कहते हो ना, तो गगा को बता नहीं सकते थे कि लैंजन को पसंद करते हो, प्यार करते हो, और गगा की शादी होनी थी उसके साथ, मतलब सॉरी इंगेजमेंट होनी थी उसके साथ, और तुम रोक नहीं पाते थे हमें। तो ना हमारा विंग कहता है कि गगा मैं क्या करता ना, मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके अंकल ने कहा था कि वो ना अपनी फैमिली या मुझ में से किसी को चुने, और मैं किसी की फैमिली से मतलब लैंजन को दूर नहीं कर सकता था उसकी फैमिली से, इसीलिए छोड़ कर आ गया। और फिर आपके साथ इंगेजमेंट हो रहा था तब मुझे पता लगा, और मैं आपको क्या बोलता कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था। तो ना हमारा जो चैंग है ना वो कहता है कि तो उसके लिए इतना इंतज़ार करने की मतलब तुम्हें पता है कि उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली है, वो तुम्हारी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा। तो मम्मी पापा ने कहा कि तुम सिचेन गर्ल से मतलब सिचेन से शादी कर लो, तो तुमने ना क्यों कहा? तुम उससे तो छोड़ कर आ गए थे ना, तो तुमने ना क्यों कहा, हाँ क्यों नहीं कहा? तो ना विंग कहता है कि गगा मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन उससे प्यार भी तो करता हूँ ना, तो कैसे किसी और से शादी कर लेता। तो ना जियांगचैन कहता है कि विहिंग तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम्हें पता है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसका वेट कर रहे हो, तो तुम उससे कितना प्यार करते हो विंग। और वो बेचारे का क्या हाल था पता है, तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद के ऊपर गन तान ली थी उसने। जब तुझे हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे ना, कितना रो रहा था पता है, विंग को होश आ जाए करके कैसा हो रहा था पता है, कितनी डांट सुनी है इसने वेंचिंग से, पता है तुझे? तुझे कुछ नहीं पता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लेकिन उसके अंकल तो ना ऐसा कहता है। तो ना हमारी जो यानली है ना वो कहती हैं कि उसके अंकल जो कहें जो ना कहें, लेकिन वो तो तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी है ना, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो विंग? और अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा बेबी भी है, और उसके बारे में तो सोचो। तो ना हमारा विंग ना कहता है कि क्या सोचूं सीजे। तो ना हमारा जो विंग ऐसा कहता है, तो यानली कहती हैं कि तुम सोचो कि उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और उससे इतना प्यार करते हो और फिर भी उससे अलग रहना चाहते हो कि क्या? तुम सोचो, खुद को पूछो ये चीज़। तो ना हमारा विंग कहता है कि मुझे तो मतलब शुरू से पता है कि मुझे लैंसर के साथ ही रहना है, उसको छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन उसके अंकल क्या बोलेंगे? उसके अंकल तो नहीं मानेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा? उसकी फैमिली से उसको दूर भी तो नहीं कर सकता ना, बोलता है। तो ना हमारी जो मैडम यू है ना वो विंग को कहती हैं कि बच्चा तुम ऐसी बातें मत सोचो, अभी बहुत स्ट्रेस लिया था तुमने, और वेंचिंग ने बहुत डांटा था मतलब लैंजन को, और हमने सब सुना था। तो ना तुम्हारी हालत अभी ठीक है, लेकिन तुम स्ट्रेस में थे, और तुम चिंता मत करो, और तुम अच्छे से रहो, और ना हम लोग यहीं पर है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तुम हमारे साथ घर जाना चाहोगे तो हाँ चले जाना, मतलब हमारे साथ घर चले जाना, अभी हम वेंचिंग से पूछते हैं बोलते हैं, और ना वो लोग बाहर आ जाते हैं और वेंचिंग को पूछते हैं कि विंग को घर ले जा सकते हैं। तो वेंचिंग कहती है कि हाँ बोलती है। तो ना ये लोग ना जाकर ना मतलब हमारा चैंग जाकर ना जितनी भी फॉर्मेलिटी थी सर पूरी करता है। उसके बाद ना हमारे विंग की तरफ दिखाया जाता है। लैंजन उससे मिलना चाहता था, लेकिन ना विंग ना उसके साथ मिलने के लिए हाँ नहीं कह रहा था। मतलब उसने वेंचिंग को कह दिया था कि सीजे मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी से भी मिलना नहीं है, प्लीज़ आप मतलब मेरे रूम में किसी को मत भेजना, और जब मम्मी पापा आएंगे मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो इधर हमारे लैंसन बेचारे का हाल बुरा था, क्योंकि उसको पता है कि वो
फादर बनने वाला है, लेकिन मतलब विंग से मिल नहीं पा रहा है। विंग के दिमाग में या फिर दिल में या फिर विंग के अंदर क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। विंग उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है, उसको छोड़ तो नहीं देगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो वो बेचारा क्या करे। वो ना मतलब उसको ना बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा बेबी आने वाला है, लेकिन विंग के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। विंग ने मुझे वो हक दिया ही नहीं है अभी तक। तो उसको ना बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत उदास था। और ना कुरैन, सिचेन और लैंसेन ये लोग ना वहीं पर थे हॉस्पिटल में। तो ना वहाँ पर ना हमारे जो जियांगचैन और मतलब यानली आती हैं, तो ना हमारे विंग को जाकर रूम से लाती हैं, मतलब लाते हैं। और ना ला कर ना मतलब हमारा लैंसन विंग को देख रहा था, लेकिन विंग ना नीचे देख रहा था, लैंसन को देख ही नहीं रहा था। तो ना ये लोग ना लाते हैं विंग को और कार में बिठा देते हैं और ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ना हमारा लैंसन ना नीचे बैठ गया था और वो कह रहा था कि मेरा विंग मुझे छोड़ कर चला गया, मेरा विंग मुझे छोड़ कर चला गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे छोड़ कर कैसे जा सकता है। वो उसे कह कर ना रो रहा था। तो ना उसके काका उसको संभालते हैं और कहते हैं कि तुम चलो घर चलो, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन ना उसको तो कुछ होश ही नहीं था, वो रोए जा रहा था। तो ना अंकल, सिचैन और लैंसन ना घर आते हैं। उसके बाद ना अंकल पूछते हैं कि सिचैन, तुमने यानली को कैसे बुलाया? यानली तो चली गई थी ना, मतलब भाग गई थी ना उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ऐसा मतलब उनको पता लग गया था, बात हुआ था तो सब कुछ पता लग गया था। और इधर ना हमारे साउ सिंचन ने और ना सुयेंग ने सब मेहमानों को ना खाना खिलाकर सबको भेज दिया था। और हमारे विंग का सेहत ठीक नहीं है, इसलिए अभी ये मैरिज नहीं हो पाएगी, ऐसा सबको बोला था। तो ना इन दोनों ने तो सब कुछ मतलब समेट लिया था वहाँ पर। और ना तभी ना विंग की फैमिली और विंग आते हैं वहाँ पर घर में। तो ना साउ सिंचन और सुयांग पूछते हैं कि विंग तुम ठीक तो हो ना? तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ ठीक हूँ, बोलता है। और ना वो अपने रूम में चला जाता है और ना जाकर ना लेट जाता है रूम में अपने बेड पर। और इधर हमारे सिचन और अंकल को दिखाया जाता है कि हमारा लैंसन जो था ना वो रूम में चला गया था अपने और ना खुद को लॉक कर दिया था और रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो ना अंकल ने सिचैन को पूछा था कि यानली को तुमने कैसे बुलाया, मतलब वो तो भाग गई थी ना, ऐसा सब बोलते हैं। तो ना हमारे जो सिचैन है ना वो बताते हैं। यहाँ से एक फ्लैशबैक चलता है कि हमारा जो मतलब सिचैन है ना और यानली है ना, उनकी इंगेजमेंट हो गई थी। और उसके बाद ना इन लोगों ने ना एक बार मीट किया था। याली ने ना सब बताया था सिचैन को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं फैमिली में बता नहीं पा रही हूँ, पता नहीं फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ, ऐसा सब उसने बता दिया था मतलब सिचैन को। तो सिचैन ने कहा था कि ना मेरा भाई भी ना किसी से प्यार करता है, वो ना शादी करना नहीं चाहता, तो एक काम करना तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ना मतलब शादी के दिन ही चली जाना। और ना उसके बाद ना हमारी मैरिज तो कैंसिल हो जाएगी, तो अंकल गुस्से में आ जाएंगे। उसके बाद ना मैं ना उनसे कह कर ना लैंसन और जियांगचन का भी मैरिज कैंसिल करवा दूँगा। और ऐसा इन लोगों का प्लान था। तो सिचैन बता रहे थे। तो ना अंकल कहते हैं कि तुम ऐसा भी कर सकते हो सिचैन, तुमने प्लान बनाया। तो ना हमारे सिचैन ना कुछ नहीं कह रहे थे, वो ना सिर झुका कर खड़े थे। और हमारे जो सिचैन है ना वो कहते हैं कि अंकल दरअसल मुझे भी यानली से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं ना जियांगचैन को पसंद करता हूँ, मैं यानली को पसंद नहीं करता, बोलता है। मतलब सिचैन ऐसा कहते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तो ठीक है, लैंसन की शादी तो मैं करवाऊँगा, लेकिन विंग से करवाऊँगा और उसके बाद तुम्हारी शादी तो मैं जियांगचन से करवाऊँगा, बोलते हैं।
क्योंकि अंकल ना उनको ना सब कुछ याद आ रहा था कि उनका नेफ्यू जो है लहसैन मतलब विंग की वजह से खुद की जान लेने तक वो मतलब हो गया था, खुद की जान भी ले लेता विंग अगर नहीं रुकता तो, ऐसा हो गया था उसका हाल। और हमारे जो अंकल है ना वो ऐसा कह रहे थे, और ना हमारा जो लहसुन था ना वो रो रहा था अपने रूम में, और उसको तो अलग ही टेंशन थी कि विंग मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मुझे छोड़कर चला गया है और वो तो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को चूज़ करूँ, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और इधर हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब सो गया था, और वो ना सो गया था, और फैमिली वाले सब बात करते हैं, साउथ इंडियन हुए को सब बताया जाता है। तो ये दोनों भी सुनकर ना शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा सब हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, और विंग अभी प्रेग्नेंट भी है और लैंडसाइन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, कर कर सब परेशान हो गए थे, मतलब टेंशन में आ गए थे। और हमारा विंग तो सो गया था, और इधर हमारे लहसुन का ना रो रो कर बुरा हाल था। तो हमारा जो लहसुन है ना वो क्या करता है कि ना विंग को कॉल लगाता है, तो हमारा विंग ना मतलब कॉल रिसीव करता है और कहता है कि हेलो बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि विंग विंग तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे मेरे बेबी को दूर कर दोगे, खुद से दूर कर दोगे क्या, तुम मुझे ऐसा करोगे, मुझे मुझे नहीं पसंद है ये सब, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ना, प्लीज़ 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 ना। तो ना हमारा भी ना लहसुन की ऐसे रोते हुए आवाज़ सुनता है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है, और वो कहता है कि लहसुन मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया है बस, क्या करें, कैसे करें वो सोचने के लिए, और किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या फिर छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारे बेबी मतलब तुमसे तुम्हारे बेबी को नहीं दूर करूँगा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मेरा बेबी भी ना अपने फादर के बिना कैसे रहेगा? तो ना हमारा लहसुन ना शांत होता है थोड़ा और कहता है कि सच्ची विंग ऐसा ही करोगे ना, प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाना ना। तो ना हमारा विंग कहता है कि अरे पागल, नहीं जाऊँगा ना तुम्हें छोड़कर, किधर जाऊँगा रे, ऐसा बोलता है। और ना ये दोनों कॉल पर बात करते हैं, और अभी ना हमारा लहसुन ना शांत हो गया था, उसको ना ठीक लग रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि अंकल क्या करेंगे, और अंकल जब लहसुन और विंग की और सिचन और जंगचन का मैरिज का प्रपोज़ल रखेंगे, मतलब तो क्या होगा, क्या बवाल होगा, हमारा जंगचन क्या मानेगा, और हमारा लहसुन और विंग तो वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों का तो मतलब मन मिल गया है, तो वो दोनों एक साथ ही रहेंगे, तो ऐसा होगा। लेकिन हमारे जंगचन और सिचन का क्या होगा, वो देखना बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और आपको ये एफ़एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।